शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संबंध क्या संभव है? आत्मा का परमात्मा से मिलना। देखिए, एक तो ईश्वर को लेकर लोगों की अजीब मान्यताएं हैं। कोई ईश्वर की मनुहार कर रहा है, उन्हें तरह तरह के लोभ देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है और फिर कहते हैं कि ये भक्ति है। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन ये भक्ति नहीं, जालसाजी है। यह लोगों की मूर्खता है कि आप ईश्वर को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। इतने सारे डोनेशन दे देते हैं, क्या उन्हें पैसे की जरूरत है? जो सुख चाहता है वह हर जीव आस्तिक है। आश्चर्य इस बात का होता है कि लोग खुद को शरीर मानते हैं और शरीर से जुड़े सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, जबकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। तो वास्तव में हम सभी केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने के लिए यह शरीर हमें मिला है। इसलिए हमें प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। भक्ति करते हुए भगवान में आनंद की खोज करें, इसी से जीवन सार्थक हो जाएगा। सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे पड़कर अमूल्य जीवन को बर्बाद करने की बजाय हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप सांसारिक गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी आप परमात्मा को पा सकते हैं। आपको उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए जो व्यापक और संपृक्त है और जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, संसार में रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं। आज विश्व धर्म के प्रति अविश्वास और नैतिक मूल्यों के प्रति विद्रोह की भावना से सुलग रहा है। विज्ञान और औद्योगिकी की जबरदस्त और चमत्कारिक उपलब्धियों के बावजूद मनुष्य का मन एक गहरे शून्य से भर गया है। वह नहीं जानता है कि इस शून्य को कैसे भरा जाए। चूंकि आज लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, इसलिए हर चीज की छानबीन और पूछताछ करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखनी होगी जो उन्हें बौद्धिक और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से आश्वस्त कर सके। हमें भी किसी ऐसे धर्म को उनके सामने नहीं रखना है जो युक्ति मूलक ना हो। हर कोई हमसे पूछता है, क्या यह युक्ति संगत धर्म है? हर कोई धर्म के बारे में जिज्ञासा रखता है और यही वास्तव में हमारा अभिष्ट भी है। जहां तक हमारे देश का संबंध है, हमने इन सभी बातों पर जोर दिया है। भगवद गीता के अंत में दी गई पुष्पिका में कहा गया है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुने संवादे। मतलब ब्रह्म विद्या बौद्धिक जिज्ञासा या युक्ति संगत खोजबीन है। हम जानना चाहते हैं कि दुनिया क्या है और यही ब्रह्म विद्या है। यही ब्रह्म विद्या है। तो अब हम मिलन की बात करते हैं। यह सब दुनिया में इसलिए हो रहा है जो हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि असल में लोग ईश्वर को जानते नहीं। इसलिए जब कोई ढोंगी बाबा आपको कहता है कि उस देवता के वहां यह कर दो, आपका काम हो जाएगा, और आप बिना कुछ सोचे समझे वो सब करने लगते हो। हमारा काम हो ना हो, उस बाबा का काम हो रहा है, क्योंकि बाबा आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा ही, और जो नहीं लेगा वो समझ लीजिए आपको सही मार्ग दिखा रहा है। मैं यहां किसी का विरोध करना नहीं चाहता, लेकिन सत्य का समर्थन करना ईश्वर की इच्छा है। यदि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकें, यदि हम जीव और ईश्वर के संबंध को समझ सके, तो फिर देखिए जीवन कितना आसान हो जाएगा। बस समझ की फेर है। मैं जो कह रहा हूं इतना जटिल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, किंतु
कभी कभी छोटी मोटी बातों को पकड़ने के चक्कर में लोग छोटी छोटी लेकिन मूलाधार बातों को छोड़ देते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर आपको केवल गौर करना है, चिंतन करना है। मैं नहीं कहता कि आपको मानना ही पड़ेगा। अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं अच्छा लगे तो फिर ठीक है, अब छोड़ दो। तो क्या कोई ऐसी व्यापक और संपृक्त चीज है जिसमें इन सभी क्रियाओं का संपृक्त रूप से समावेश हो जाता है? यह प्रश्न है, वो उत्तर देता है। इसे तुम्हें तप से सीखना होगा। फिर उत्तर देता है, तपो ब्रह्म अर्थात तप करने से। इस जिज्ञासा का मूल कारण है तुमसे अंतर्निहित दिव्य शक्ति की हलचल। चूंकि तुमने दिव्य शक्ति मौजूद है इसलिए तुम स्पष्टीकरण मांगते हो। अगर वो शक्ति मौजूद नहीं होती तो तुम स्पष्टीकरण नहीं मांगते। इसलिए वो कहता है तपो ब्रह्म, और ब्रह्म विज्ञान सस्व अर्थात तप से ही तुम जान पाओगे कि वह क्या है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो हमारा शरीर है ये एक्चुअली में आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए ही मिला हुआ है। पाणिनि के अनुसार, पाणिनि जो थे उनके अनुसार तप का अर्थ है आलोचना अर्थात किसी वस्तु को पहली बार देखने से संतुष्ट न होने पर पुनः विचार करना। यही तपस्या है। अगर आप प्रयास करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह विश्व मात्र एक आकस्मिक घटना नहीं है और ना ही इसे किसी प्रकार की सनक माना जा सकता है। आपके सामने एक के बाद एक मूल्यों का निरंतर उद्घाटन होता जाएगा। पदार्थ से जीवन, जीवन से मन और मन से बुद्धि का एक निश्चित क्रम है। इसके बाद जाकर आपको आत्म शांति मिलती है जिसे परम आनंद कहते हैं। यह तो लगभग सभी जानते हैं कि दुनिया में ईश्वर तो एक ही है। यदि आप नहीं जानते हैं तो देवताओं का रहस्य जान लें, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसलिए जहां कहीं भी आपको जो भी लिंक वगैरह गूगल पे मिले आप देखिए, उससे संबंधित जानकारी पर भी लिंक पे क्लिक कीजिए। सभी यही कहेंगे कि ईश्वर एक है। सब मानते हैं लेकिन सब जानते नहीं है। कुछ लोग मानते भी नहीं है जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं सभी ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। लोग ईश्वर को जानते नहीं है इसलिए उनकी मान्यताएं केवल विश्वासों पर टिकी हुई है, जिनमें से अधिकांश को अंधविश्वास कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पर मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन अंधविश्वास आपको अंधकार की ओर ले जा सकता है, प्रकाश की ओर नहीं। तो ईश्वर क्या है, कैसा है, मैं उसे संबंध स्थापित कैसे कर सकता हूँ, आप कैसे कर सकते हो? मैं सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि माँ का संबंध पिता तो जन्म के बाद होता है, लेकिन उससे पहले 9 महीने पहले ही जब हम पेट में आए तभी से हमारा और माँ का संबंध हो गया था, आपका संबंध हो गया था। यदि ईश्वर की बात की जाए तो इसे माँ से भी पहले हमारा संबंध उस ईश्वर से है। उसे आप माँ कह लो या पिता कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मिक स्तर पर स्त्री और पुरुष जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता। इस जगत के संबंध तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ईश्वर से हमारा शाश्वत संबंध है, शाश्वत। आध्यात्मिक मुक्ति इस दुनिया का मूल है और इसी मुक्ति से बुद्धि, मन, जीवन और पदार्थ प्रकट होते हैं। कितना अच्छा स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण अच्छा ही होता है क्योंकि इससे हमें बात समझ में आती है। यह हठ धर्मिता नहीं है। किसी महात्मा या अन्य व्यक्ति के कहने से हमने इसे नहीं माना है। यह दुनिया को देखने का हमारा नजरिया और इसी की सहायता से हम यह मानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया आखिर है क्या। ब्रह्म विद्या के बाद आता है योगा शास्त्र। सिर्फ ब्रह्म विद्या से बात नहीं बनेगी। सिर्फ बौद्धिक ज्ञान ही आपको आध्यात्मिक जीव नहीं बना देगा। आपको संदेहों के निवारण के लिए योग शास्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो मां का उदाहरण जो मैंने आपको दिया, क्योंकि मां ईश्वर से अधिक समानता दर्शाती है,
इंसान परेशान इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर से विमुख है। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है तब तक उसकी हर परेशानी माँ की परेशानी होती है। माँ अपने बच्चे के लिए खाने पीने उठने बैठने सबका ध्यान रखती है। तो आप समझ रहे हैं हम रिश्ते कहाँ से जोड़ रहे हैं। ईश्वर भी इसी माँ की तरह है। जब तक हम ईश्वर के पेट अर्थात उसमें स्थित रहते हैं तब तक हमारी परेशानी उसकी परेशानी होती है। उसे हमारी बराबर चिंता लगी रहेगी। जो भी उसकी शक्तियां हैं हम में व्याप्त रहती है, हमें उससे सीधा पोषण मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं धीरे धीरे सांसारिक माँ की तरह उस ईश्वर रूपी माँ से भी हम दूर होते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब मकड़ी की तरह अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह से घिर जाते हैं। मैं नहीं कहता कि देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, करो, लेकिन ईश्वर को जानकर करो। अगर ईश्वर के रूप में विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप अंधविश्वास में पूजते हैं तो फिर लगे रहो, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ईश्वर की खुशी को आप जानना चाहते हैं, उसे प्रेम करना चाहते हैं, तो सोचिए ईश्वर को क्या पसंद है। ईश्वर को वो सब पसंद है जो आपको दिल से पसंद है, जो आपको आत्मा से पसंद है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, इंद्रिय सुख और आत्मिक सुख में अंतर है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो असीमित आनंद हो वो ईश्वर का आनंद है और जो सीमित हो वो इंद्रियों का सुख है। तो मेरे ख्याल से आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो इस तरह आप तुलना करके ईश्वर की खुशी की खोज कर सकते हो। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।